झारखंड में राज्यसभा चुनाव के अंतिम दिन 3 प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं। वैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा और परिमल नाथवानी जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, लेकिन कहीं न कहीं से बीजेपी का उनको समर्थन प्राप्त है। हमारे साथ वैद्यनाथ राम जी हैं। राजनीति के एक मंजे हुए खिलाड़ी आप झारखंड के कह सकते हैं। अभी तक असेंबली में इनकी आवाज़ें गूंजती थी, लेकिन अब ये राज्यसभा में झारखंड की आवाज़ बनेंगे। पहले तो आपको बधाई और शुभकामनाएं एडवांस में कि भले ही 18 तारीख को हो, लेकिन आपका चुना जाना तय सा है। कितनी उम्मीद थी आपको प्रत्याशी के रूप में? जब आपको प्रत्याशी घोषित किया गया तो कितनी उम्मीद थी कि आपको प्रत्याशी घोषित किया जाएगा? देखिए, राज्यसभा या कोई भी चुनाव हो तो प्रत्याशी को पहले थोड़े ही पता होता है कि हमी को टिकट मिलेगा। ये तो नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसका नाम सामने रखते हैं। क्योंकि ये राज्यसभा का चुनाव है, विधानसभा लोकसभा के चुनाव में आम जनता वोट करती है, लेकिन राज्यसभा जैसे चुनाव में विधायक वोट करते हैं और ये पार्टी का निर्णय होता है। पार्टी के नेता का जो निर्णय होता है उसको सब लोग मानते हैं। तो पार्टी के मुखिया ने जो निर्णय लिया, बहुत कुछ सोच समझ कर, पूरे राज्य को दृष्टिगत रखते हुए और राज्य की आवश्यकता क्या है, कैसे समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलें और कोई वर्ग छूता न रहे, कोई उपेक्षित महसूस नहीं करे अपने आप को, सारे चीज़ों पर विचार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम आगे किया। उन्होंने विश्वास जताया मेरे नाम के पर ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। कितना अनएक्सपेक्टेड था ये जो चुनाव हुआ, जो आपका नाम ये तो अनिश्चित नाम था, कई नाम चल रहे थे, उसमें मेरी चर्चा तक नहीं थी। जी बिल्कुल। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी का विवेक और विश्वास, उसी का परिणाम है कि मेरा नाम सामने आया और आज मैंने नामांकन किया है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि राज्यसभा में आप जा रहे हैं और राज्यसभा एक ऐसा सदन माना जाता है कि एक एलिट वर्ग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप जैसे लोग पहुँचेंगे वहाँ, एक तैयारी करके वहाँ जाना पड़ता है। नहीं, आप जो कहते हैं कि हम बिना तैयारी के जाते हैं, तो वहाँ के लिए तैयारी करके जाना होगा कि फिर बिना तैयारी के ही आप रहेंगे वहाँ? क्योंकि वहाँ झारखंड की आवाज़ आप बनेंगे। 20 साल से झारखंड के परिदृश्य को देख रहा हूँ, 15 साल विधायक मंत्री के रूप में काम किया हूँ, इसलिए झारखंड की कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं उसके लिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ दिमाग में है। और कौन कौन समस्याओं का समाधान राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है वो किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कम से कम इतना भरोसा है मुझे। और जो ज़रूरत होगी, झारखंड की ज़रूरत जैसी होगी वैसी आवाज़ उठेगी। अच्छा, सीधी सी बात ये है कि 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 3 लोग प्रत्याशी हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव में कहीं कुछ ट्विस्ट दिखाई दे रहा है? ये मुझे नहीं लगता। इंडिया गठबंधन दोनों प्रत्याशी जीतेंगे। अपने सहयोगी रिकी के साथ नवीन कुमार।